brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह जब 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे तब खूब चर्चा हुई थी कि पवन सिंह बीजेपी से बागी होकर एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि न पवन सिंह जीते और न उपेंद्र कुशवाहा। तब भी खूब विवाद हुआ था, खूब इनकी चर्चा हुई थी। और अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले एक बार फिर पवन सिंह विवादों में है। लेकिन इस बार वजह है पवन सिंह का पारिवारिक कलह, पारिवारिक लड़ाई। 6 और 7 अक्टूबर को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर आरोप लगाया कि उन्हें घर में कैद करके रखा गया और जब घर पहुंची तो पुलिस बुलाया गया। ठीक एक दिन बाद 8 अक्टूबर को पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह पर 5 गंभीर आरोप लगाए। पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए वो ज्यादा ही गंभीर था। अब हाल ही में दोबारा बीजेपी में वापसी के बाद पवन सिंह विवादों में हैं और इस बीच में उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर दावा किया कि ज्योति सिंह के पिता यानी उनके ससुर ने मुलाकात कर कहा कि बेटी को विधायक बना दे और उसके बाद उन्हें छोड़ दे, यानी तलाक दे दे। बीजेपी नेता पवन सिंह का कहना हुआ कि हमारा मामला 3 से 4 साल से कोर्ट में चल रहा है और मैं इससे वास्तव में क्या महसूस कर सकता हूं। मैं अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उपेंद्र कुशवाहा इन सब से मुलाकात किया, मिला और किस तरह से निकटता है ये मैं जानता हूं। केवल राजनीति ही कह सकते हैं ना, हम बहुत कम बोलते हैं। मैं हर चीज के लिए स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। 2 महीने पहले इतनी निकटता क्यों नहीं आई थी, क्यों नहीं दिखाई दी थी और इसका अब क्या मतलब समझा जाए कि चुनाव से पहले इतनी निकटता बढ़ रही है। पवन सिंह ने दावा यह भी किया कि उनके पास उनके ससुर आए और उन्होंने ये कहा कि ज्योति सिंह को विधायक बना दे और उसके बाद उसे छोड़ दे। विधायक बनने के लिए आप इस हद तक गिर सकते हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। पवन सिंह का यह कहना है कि जो लोग इस मैटर पर मजे ले रहे हैं, इतना कह दूं उन्हें कि फैमिली की बात जो भी होती है वो कमरे में होती है और कैमरे पर नहीं होती। पवन सिंह का जो आरोप है वो आरोप भी पहले आप सुनिए, उसके बाद उनकी पूरी कहानी आपको इसमें समझाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर
दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। पवन सिंह की 2 शादी हुई। पहली पत्नी नीलम की रहस्यमयी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी कि कैसे उनकी मौत हुई। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह को लेकर विवाद है। जहां एक तरफ पवन सिंह बिहार चुनाव में अपने आप को झोंके हुए हैं, तो वहीं पर पत्नी ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के खिलाफ फिर से मोर्चा खोले हुए। वो भी एक तरफ से आरोप लग रहा है कि ज्योति सिंह भी चुनाव में उतरना चाहती है। मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे, और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। ज्योति सिंह और पवन सिंह ने 2018 में शादी की थी। ये पवन सिंह की दूसरी शादी थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पवन सिंह ने अब तक ना तो पत्नी ज्योति सिंह को तलाक दिया और ना ही वो उन्हें अपने घर ला रहे। जब पवन सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे, तब पत्नी की एंट्री हुई थी। और अब बिहार विधानसभा चुनाव है तो फिर पत्नी फैक्टर फिर से आ गया। जब पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया था, तो ज्योति सिंह भी पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में एक्टिव नजर आई थी। साथ साथ प्रचार हो रहा था। ज्योति से अलग रह रहे पवन सिंह उन्हें मना लाए थे और लगा था कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी ज्योति ने खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। क्षेत्र में एक्टिव भी होने लगी, रहने भी लगी। ज्योति सिंह का आरोप यह है कि जब चुनाव था तो पत्नी को बुलाकर इस्तेमाल किया और इसके बाद दूसरी लड़की को लेकर होटल में चले गए। चुनाव खत्म हुआ तो फिर से हमें त्याग दिया। पवन सिंह और ज्योति सिंह का आरा कोर्ट में तलाक का केस अब भी चल रहा है। 2021 में पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी और आने वाले 8 अक्टूबर को केस की अहम सुनवाई भी, मतलब 8 अक्टूबर को सुनवाई है इसमें, 2025 को 2022 में दोनों के बीच में 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने की मांग उठी थी, लेकिन मामला सुलझा नहीं। उधर ज्योति सिंह कहती है कि उन्हें जायदाद करोड़ों रुपए कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो बस अपने पति के साथ रहने की इच्छा है। लेकिन पवन सिंह मान नहीं रहे। इंस्टाग्राम पर ज्योति सिंह के 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स के कहने पर ज्योति सिंह मीडिया के सामने भी आई। पवन सिंह की पहली शादी सफल नहीं हुई तो दूसरी शादी की, और दूसरी शादी बड़े भाई के साली से हुई। ज्योति सिंह बड़े भाई के साली हैं। 2 बहनों की जेठानी देवरानी बनकर आई, और जब नीलम सिंह की उम्र 21 साल थी तो BA की पढ़ाई कर रही थी। पवन सिंह और नीलम का रिश्ता महज कुछ महीनों तक ही चला। नीलम सिंह ने शादी के 3 महीने बाद ही मुंबई के फ्लैट में अपनी जान दे दी, तो दूसरी शादी में ज्योति सिंह आई। जब पवन सिंह चुनावी सरगर्मियों के बीच में है तो इस बीच में पवन सिंह को Y कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है, और अब पवन सिंह के साथ हमेशा सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे। NSG के कमांडो लगाए गए हैं। पवन सिंह की सुरक्षा में अब कम से कम 11 कमांडो लगाए गए हैं, और उनके आने जाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यही कमांडो संभालेंगे। पिछले हफ्ते ही दिल्ली में जब गृह मंत्री अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद उन्हें अपनी पार्टी में दोबारा शामिल कराया, तो ये वापसी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई, और इसलिए इसे राजनीतिक रूप से बेहद ही अहम माना जा रहा है। और इस बीच इस पूरे विवाद को लेकर जो उनके पत्नी भी आ गई सामने। अब सूत्र यह भी है कि बीजेपी पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी को यह उम्मीद है कि उनके एंट्री से शाहबाद क्षेत्र का भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये जो सीट है इस पर 22 विधानसभा की सीटें हैं और इस पर असर पड़ेगा। पवन सिंह का संबंध भोजपुर के बहरहार से भी है। इसके इलाके में राजपूत और लवकुश जो कुर्मी कोयरी हैं, ये भी दोनों वोटर ज्यादा हैं। बीजेपी मान रही है कि पवन सिंह और कुशवाहा की जोड़ी इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती दिलाएगी, और यही वजह से कुशवाहा और पवन सिंह दोनों एक भी हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया था तो उन्हें करकट जो सीट है वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा दिया, और चुनाव वो खुद लड़े भी, कुशवाहा को पीछे छोड़ दिया।
लेकिन दोनों मिले नहीं और ना दोनों में से किसी की जीत हुई। यहां सीपीआई सीट ले गए, लेकिन अब जो समीकरण है वो एक अलग झलक दे रही है कि पवन सिंह को मनाकर, उपेंद्र कुशवाहा को मनाकर बीजेपी के मन में यह है कि एनडीए को यहां पर बढ़त मिलेगी, तो वहीं पवन सिंह अपने पारिवारिक कलह में ही उलझ गए हैं और उनकी पत्नी पवन सिंह पर आरोप लगा रही है, तो वहीं पवन सिंह अपने पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों का मामला बिहार विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, एनडीए को इसमें कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी अगर सही लगे आपको या इस पर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।